तो ईएमआरएस की 2025 की वैकेंसीज आउट हो चुकी है और बिल्कुल आज यानी कि 19 सितंबर को जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वैकेंसी रिलीज हुई है। इससे पहले आप सभी लोगों को पता है ईएमआरएस की वैकेंसी 2023 में आई थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआरएस क्या है और कौन कौन सी वैकेंसीज आई है, किस पोस्ट पे है, कितनी वैकेंसीज है, साथ ही साथ एग्जामिनेशन प्रोसेस और उनका एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और एक्स सर्विसमैन वैकेंसीज किन किन पोस्ट पे रहती है। तो सारी चीज वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो का एंड तक देखना। बहुत बढ़िया वैकेंसीज है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ईएमआरएस है, दैट इज एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये बिल्कुल जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं उसी की तर्ज पे ये स्कूल है। यहाँ पे बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं और 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक जो है यहाँ पे क्लासेज रहती है, 1 to 5 नहीं रहती है। तो ये स्कीम जो शुरू की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एसटी स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम आगे बात चलते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम जो है कब तक आप फील कर सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। आज से आप अप्लाई कर सकते हो और 23 अक्टूबर जो है इसका लास्ट डेट है 2025 ईएसएससी 2025 के लिए। और एग्जामिनेशन फीस वगैरह की बात करें तो देखिए एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है सिर्फ 500 रुपये है और बाकी कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे जो है 2,500 रुपये फीस है। प्रिंसिपल के लिए 2,500, पीजीटी टीजीटी 2,000 और नॉन टीचिंग स्टाफ जिसमें कि आपका जेएससी है, अकाउंटेंट है, लैब अटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन, उनके लिए जो है 1,500 रुपये फीस है। अब इसमें एक्स सर्विसमैन को कितना देना है वो जब हम अप्लाई करेंगे तभी पता चल पाएगा, अभी तक पता नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का कहीं मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टीयर 1 टीयर 2 दो एग्जाम होंगे। पिछले जो 2023 में आया था वहां सिर्फ टीयर 1 हुआ था, बट इस बार इन्होंने कुछ बड़े चेंजेस किए हैं। यहाँ पे टीयर 1 टीयर 2 है हर एक पोस्ट के लिए। इवन लैब अटेंडेंट जो लेवल 1 का पोस्ट है उसके लिए भी 2 टीयर एग्जाम होंगे। और मेन इंपॉर्टेंट सब में डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। जी हाँ, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा यहाँ पे आपका। तो मतलब कि मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या चेंजेस जो है इस बार यहाँ पे किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप जो है पढ़ सकते हो। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज का। तो देखिए ये सारी टोटल वैकेंसीज है। प्रिंसिपल का 225 है, पीजीटी 1460, टीजीटी 3962, फीमेल स्टाफ नर्स 550। तो फीमेल स्टाफ नर्स में भी एक्स सर्विसमैन का वैकेंसी दिया हुआ है। हॉस्टल वार्डन 635 वैकेंसी है, अकाउंटेंट का 61 और हॉस्टल वार्डन में हमारी वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की। जीएसए में 228 एक्स सर्विसमैन वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट 146 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज है। तो इन 4 पोस्ट के लिए एक्स सर्विसमैन वैकेंसी दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब जो है आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तो पीजीटी में हमारी एक्स सर्विसमैन वैकेंसी नहीं है, टीजीटी में नहीं है और इसमें भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो पीईटी में देखिए एक्स सर्विसमैन का वैकेंसी तो नहीं है। अगर जो भी अगर पीटीआई वगैरह से रिटायर हुआ है आर्मी नेवी एयरफोर्स या कहीं से, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। 173 टोटल वैकेंसीज है। आप जनरल से फाइट कर सकते हो। कट ऑफ जो है बहुत लास्ट टाइम बहुत कम गया था। ठीक है, लास्ट कट ऑफ जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था उसकी वीडियो में बनाऊंगा नेक्स्ट, कितना करा था सब्जेक्ट वाइज जो है कैटेगरी वाइज और अपना पोस्ट वाइज क्या क्या कट ऑफ था प्रीवियस, वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट का। तो देखिए नॉन टीचिंग में सबसे पहले हॉस्टल वार्डन मेल का है। टोटल 346 वैकेंसी है, जिसमें से 34 वैकेंसीज रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए। हॉस्टल वार्डन फीमेल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 28 वैकेंसी है। तो अगर कोई फीमेल अगर है एक्स सर्विसमैन तो अप्लाई कर सकते हो। फीमेल नर्स स्टाफ में यहाँ पे 55 वैकेंसीज है। अकाउंटेंट में कोई वैकेंसी नहीं है एक्स सर्विसमैन का। जीएसए में जो आपका 22 वैकेंसी है और लैब अटेंडेंट में आपका 14 वैकेंसी है। तो टोटल 153 वैकेंसी जो है यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का रिजर्व है नॉन टीचिंग पोस्ट में। इसमें से 28 आप निकाल दीजिए, क्योंकि फीमेल एक्स सर्विसमैन आई डोंट थिंक सो कि है कि नहीं है। और बाकी जो है फीमेल स्टाफ नर्स भी शायद एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से नहीं भरी जाएंगी। तो जो एक्स सर्विसमैन वैकेंसी जो रहेंगी यहाँ पे हॉस्टल वार्डन 34, जेएसए 22 और जो है लैब अटेंडेंट 14। तो मतलब ये मिला के 70 के आसपास जो है वैकेंसी आपकी हो गई है। 34 10 44 और 48 पता 70, हाँ 70 वैकेंसी जो है आपकी यहाँ पे है। अब हम बात कर लेते हैं ये मेडिकल वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये टीचिंग पोस्ट का है और ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, बेंचमार्क, डिसेबिलिटी क्या क्या है वो आपको सारी यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद हम और इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर देखें तो ये पे लेवल वगैरह आपको दिया हुआ है। तो लैब अटेंडेंट लेवल 1 की पोस्ट है, जीएससी लेवल 2 की है। हॉस्टल वार्डन जो है वो आपका लेवल 5 का पोस्ट है। तो ठीक ठाक वैकेंसी है हॉस्टल वार्डन में अगर आप करना चाहते हो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन और चॉइस ऑफ एग्जाम ये आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न्स की।
तो प्रिंसिपल की हम बात नहीं करेंगे, हम जो हमारी वैकेंसीज है वो सब उसके बारे में देखेंगे। तो वो है सबसे पहले देखिए हॉस्टल वार्डन। तो सबको मैंने अब जैसे पहले बताया था 2 टीयर एग्जाम होगा। तो टीयर 1 में जो है आपका ये होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। इसमें जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क, रीजनिंग का 15 क्वेश्चन 15 मार्क, नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर का है ये 15 क्वेश्चन 15 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क, और इंग्लिश हिंदी एंड रीजनिंग लैंग्वेज। ठीक है, मतलब इंग्लिश हिंदी तो सबको कंपलसरी है, उसके अलावा आप एक रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हो कोई भी। तो उन तीनों के 10-10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन जो है आपको वहां पे मिलेंगे। आप चाहो तो जैसे असमी, बंगाली, बोडा, डोगरी, इंग्लिश भी आप चूज कर सकते हो। तो आपको 20 इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, 10 हिंदी के। अगर आप हिंदी चूज करते हो तो आपको इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 हिंदी के। तो इस प्रकार से जो है आप जो भी लोकल लैंग्वेज चूज करोगे 10 क्वेश्चन जो है उसका आएगा। ठीक है, तो ये तो होगा टीयर 1 का। उसके बाद 1:10 के रेशो में यहाँ पे लिखा हुआ है 1:10 के रेशो में जो है आपको बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए। और टीयर 2 में जो सिलेबस है वो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड नेक्स्ट वेबसाइट पे है। अभी नेक्स्ट की वेबसाइट खुल नहीं रही है, तो जैसे ही खुलेगी ये इसमें क्या क्या सिलेबस है वो आपको मैं बता दिया जाएगा। बट एग्जाम स्कीम क्या है, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मार्क्स आएंगे 40 नंबर के, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे 60 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा डिस्क्रिप्टिव। टोटल टाइम होगा 3 घंटे का, 55 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसी के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये देखिए लिखा हुआ है प्रीपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट वार्डन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। ठीक है, तो ये सिंपल बात है। अगर बात करें अकाउंटेंट का, आप देख सकते हो यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 घंटे, वही अगेन सेम टू सेम है। इनका सिर्फ सिलेबस अलग है, बाकी एग्जाम पैटर्न अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, जीएससी, लैब अटेंडेंट सभी नॉन टीचिंग का एक जैसा ही है। उसके बाद स्टाफ नर्स का है फीमेल का। उसके बाद हम बात करते हैं जीएससी का। तो देखिए जीएससी में क्या होगा, क्वेश्चन वही 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा अलग है। रीजनिंग एबिलिटी 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25, यानी कि मैथ जीए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, कंप्यूटर का यहाँ पे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और 30 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो थर्ड रीजनल लैंग्वेज जो चूज करवाई गई थी ऊपर हॉस्टल वार्डन में, यहाँ पे जीएससी में नहीं है। तो जीएससी में 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 हिंदी 10 इंग्लिश, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 घंटे का। सेम अगेन वही 1:10 के रेशो में लिया जाएगा। और उसके बाद टीयर 2 में जो है अगेन 55 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है आपको अलग से वेबसाइट में दिया हुआ है, वो आपको बता दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा जो कि 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए है। तो वो आपको टाइपिंग करना होगा। टोटल 50 मार्क्स का जो है वो टाइपिंग टेस्ट होगा। ये भी क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स हैल बी 20, तो मतलब 20 क्वालिफाइंग मार्क्स एटलीस्ट चाहिए। जो 35 वर्ड्स पर मिनट में करेगा वो 20 मार्क्स जो है उसको मिलेंगे, और उसके ऊपर जो है आपके मार्क्स कितने भी हो। बट दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 40 नंबर आएंगे तो कुछ फायदा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो टीयर 2 में जो पास होंगे उसके 1/3, मतलब एक वैकेंसी के सामने 3 बंदों को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कंसिडर फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट फॉर पोस्ट ऑफ जीएससी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। मतलब टाइपिंग और टीयर 1 दोनों क्वालिफाइंग नेचर में है। सेम लेवल अटेंडेंट का देखेंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क और 2 घंटे का टाइम आपका। 1:10 के कैटेगरी जो है अगेंस्ट बुलाया जाएगा वैकेंसीज को रेशो में। वही अगेन 55 क्वेश्चन 100 मार्क्स मेरिट लिस्ट आपका टीयर 2 के बेस पे होगा। हालांकि इन्होंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि एक टीयर 1 जो है वो कॉमन होगा जीएससी और लैब अटेंडेंट के लिए। सेम टीयर 2 होगा हॉस्टल वार्डन और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, ये भी एक कॉमन होगा सिर्फ टीयर 1। टीयर 2 तो जो है दोनों का सबका अलग अलग आएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इस हिसाब से है। आई थिंक आपको जो है ये देखो सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने लिखा हुआ है ऑन द गिवन ऑफ वेबसाइट, ये वेबसाइट पे है। ये सारी वेबसाइट का लिंक और ये नोटिफिकेशन सब कुछ आपको एप्लीकेशन का आप अप्लाई कैसे करते हो आपका इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। उसकी ये आई थिंक सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखेंगे तो हम चलते हैं यहाँ पे टीजीटी नहीं, टीजीटी और ये देखिए हॉस्टल वार्डन लाइब्रेरी। देखिए पीटी के लिए अगर आप देखेंगे तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीपीडी कोर्स होगा 50% मार्क्स के साथ में। बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में हो सकती है, या फिर बैचलर डिग्री फिजिकल 50% मार्क्स में। ये सब आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो भी आप लगा सकते हो। लाइब्रेरियन का आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे।
फीमेल नर्स हॉस्टल वार्डन देखिए सिर्फ और सिर्फ आपका बैचलर डिग्री है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। अकाउंटेंट में आपका बीकॉम होना चाहिए, जीएसए में जो है 12 पास होना चाहिए, स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी। अगर बात करें लैब अटेंडेंट की तो यहाँ पे 30 साल मैक्सिमम एज है और 10th क्लास या तो आपके पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक में, या फिर अगर आपने 12 क्लास साइंस साइड से किया है तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी है इसमें एज रिलैक्सेशन पॉलिसी वगैरह आपको दिया हुआ है एक्स-सर्विसमैन का, यहाँ पे आप पढ़ लेना। टेलीग्राम पे मैंने ये नोटिफिकेशन डाल दिया है तो उसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस वगैरह का भी सारी कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा नीचे और जितने भी सर्टिफिकेट जो रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ एक्स-सर्विसमैन की तो ये एक्स-सर्विसमैन के लिए जो है यहाँ पे है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट एप्लीकेबल फॉर रिलीज और रिटायर्ड पर्सनल। ठीक है, तो ये आपको रिटायर्ड है तो जिला सैनिक बोर्ड से करना पड़ेगा, जो सर्विस में है उसको यहाँ पे अपने यूनिट के सीईओ से जो है ये साइन लेके आना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डीवी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे है, अप्लाई करने के टाइम पे ये नहीं है। और जो भी कट ऑफ डेट है यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, अगर मिलेगा तो 23 अक्टूबर की जो है कट ऑफ डेट है, यानी कि अगर आप 23 अक्टूबर 2026 तक अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको दिखेगा तो मैं आपको ऊपर जो है एक बार बता देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, तो अभी वो मिल नहीं रहा है, मैंने वैसे पढ़ा था 23 अक्टूबर जो है लास्ट कट ऑफ डेट है हर एक क्राइटेरिया के लिए। तो आप जो है इसको एक बार पढ़ सकते हो अच्छे से, आपको जो है मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम वीडियो में जो है आपको टाइम टू टाइम ईएमआरएस की अपडेट देते रहेंगे, कब इसका टीयर 1 एग्जाम हो सकता है, कट ऑफ क्या जा सकती है, प्रीवियस कट ऑफ क्या थी, कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज सारी आपको डिटेल आपको चैनल में मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।